शरीर ढीला छोड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी रखी, आंखें बंद। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं माँ। कृपा करके हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। और इसके माध्यम से हमारा उत्थान कीजिए। शक्ति का जागरण करके बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
श्री माता जी की वेलकम आरती करेंगे। दो सहयोगिनी वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारी श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते ही गान, झुम झुम के करते ही गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते ही गान, झुम झुम के करते ही गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की।
तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, जिसे सुमिर सभी बिसरे न कभी, जिसे सुमिर सभी बिसरे न कभी, तुम्हें ऐसे तिलक करे, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, करे सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन, करे सदा तेरा माथे लगे तेरा चंदन निश दिन, करे सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन, करे सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन। कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा, हर कष्ट मिटा के तुम दूर कर दो अंधेरा, हर कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा, तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण, तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण, तुम्हारे चरणों में पले, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति,
जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति। महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो ओ निर्मल माँ, निर्मल माँ। बोलो निर्मल माँ, निर्मल माँ। बोलो महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो महामाया माँ। नाम निर्मला शक्ति दाता, माता पिता और सखा विधाता। ओ सखा विधाता मैया शक्ति दाता। कर संतों की रखवाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो माँ। बोलो महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो महामाया। सारा विश्व तेरे गुण गाए, प्रेम भक्ति सदा सुमन चढ़ावे। सुमन चढ़ावे मैया तेरे गुण गावे। इस जग गुलशन की माली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो माँ। बोलो महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो चरण कमल की बने खड़ा हूँ, घृणित भाव मीटे जग माऊं। बने खड़ा हूँ मैया बने खड़ा हूँ। बने सत्य साधना के पाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो महामाया। बोलो महामाया महाकाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो माँ। हमारी मंजिल तेरा द्वारा, हमारी मंजिल तेरा द्वारा। तेरा द्वारा मैया सत्य सहारा। सत्य सहारा मैया तेरा एक द्वारा। अब तू ही तू प्रतिपाली जय शेरा वाली भवानी निर्मल माँ। बोलो माया।
बोलो महामाया महाकाली जशेरा वाली भवानी निर्मल माँ बोलो महामाया काली जशेरा वाली भवानी निर्मल माँ भवानी निर्मल माँ भवानी निर्मल माँ भवानी निर्मल माँ भवानी निर्मल माँ। कल आपको है कोई जा रहा है, आप अपने बेटे सब में क्या मैं इनके जयपुर के सर्व साधक कल आप चोरी मत करो, मैं कुछ नहीं कहूं, लेकिन जब आपके अंदर तो धर्म की जागृति एक हो गई और जो गलत बात है वो नजर आने लगी, आंख से नहीं आपके नसों में। एक साहब एक गुरुजी से बहुत अभिभूत थे और उनको बड़ी शिकायत हो गई, तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है, उनको ठीक करना पड़ेगा और मोहम्मद साहब ने इलाज बताया वो करने पड़ेंगे, तो वो मानने को तैयार नहीं। तो अब फिर क्या किया? मैंने कहा अच्छा जो भी शिकायत है उसके साथ रहिए, जिस गुरु के साथ आप रहना चाहते हैं रहिए, हम आपसे कुछ नहीं करेंगे। उस वक्त एक तो अहंकार भी है और एक कुसंस्कार भी, दो चीज उसे जकड़े हुए थे और उनका कि नहीं हम इसे मानते नहीं। ठीक 8 लड़की का उनकी हालत बहुत खराब हुई, तो उन्होंने आके कहा कि माँ मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन? कहने मोहम्मद साहब। मैंने कहा मोहम्मद साहब तो गलत नहीं, कभी नहीं। तो उन्होंने बात ये बताई कि असल में वो किसी मुल्ला को मानते थे कि पीर को मानते थे और वो मुसलमान थे, लेकिन वो पीर ही नहीं थे। पीर का मतलब ही आत्म साक्षात्कारी इंसान। हाल हम लोगों का बहुतों का यहाँ ऐसा है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही कि आप कुंडलिनी का जागरण करना चाहते हैं, जरूर होना चाहिए और होगा भी, लेकिन सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका मतलब है कृष्ण के धर्म में आओ। और कृष्ण का धर्म क्या है? हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म कृष्ण का धर्म नहीं। मुसलमान भी अकबर कहते हैं, विराट को तो कहते हैं, वो भी मुसलमान भी कृष्ण को मानते हैं, क्यों नहीं? तो कृष्ण का धर्म क्या है? कृष्ण का धर्म है कृषि करना। जो हमारे पेट में देवता बैठे हुए हैं, जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, वो श्री कृष्ण बन के कृषि करने आए थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। उस कृषि का कार्य आपको करना है, बाकी सब धर्म को आप छोड़िए। ये उन्होंने 6000 वर्ष पहले कहा था। आज मैं कहूंगी सर्वधर्माणाम परित्यज्य, जागृति के धर्म में आप
समा बदल गया। पहले हम कृषि करते हैं, फिर उसकी जागृति भी होनी चाहिए। और अगर हम इस वक्त चूक गए तो हम समय के साथ नहीं चल रहे। इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं। लेकिन अभी कोई अजीब सा यहाँ आदमी आ जाए, जोकर या क्लाउन जैसे, और वो माइक्रोफोन को खा खा करके कुछ गाना गाए, तो सब लोग उसके और दौड़ेंगे और नाचेंगे। लेकिन अगर कोई बात कहे कि आज का समय जागृति का है, तो बहुत कम लोग इसे मानेंगे, बहुत कम लोग इसे मानेंगे। एक बहुत बड़े एम्बेसडर थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपको फ्रॉइड की बात इतनी क्यों जचती है और यूंग की क्यों नहीं जचती? तो उसने कहा कि क्योंकि फ्रॉइड ने कोई नई बात कही थी, इसलिए हमें जची, और यूंग ने तो उसी के ऊपर जो पुरानी बातें थी उसी पर अपना किला बांधा। मैंने कहा भाई वाह। हम लोग खाना खा रहे थे, मैंने कहा अच्छा एक नई बात आपसे बताएं, आप करेंगे? कहले हाँ जरूर। मैंने कहा अभी तक आपने कभी टेबल नहीं खाई, आप टेबल खाइए। और जो जीवंत चीज है वो यूंग ने की कि जो चीज पहले हो गई है उसी पर बांधना। जैसे कि जड़ है, जड़ के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ, पेड़ में पत्तियां निकली, शाखाएं निकली, उस शाखाओं के ऊपर में फल आ गए, फूल आ गए, और फूलों में फल लगे। आप अगर कोई नई चीज करके लाके दिखाए, साहब मैं एक नया फल लाया, तो देख लीजिएगा वो प्लास्टिक का ही फल होना चाहिए। हवा में से कोई चीज निकलती है क्या? तो पूर्ण जितना आज तक का धर्म कार्य हुआ है, उस धर्म कार्य की आखिरी अंतिम चीज आज ये है आत्म साक्षात्कार, जिसे आपको प्राप्त होना है। सहज योग में आप जानिएगा कि ये सारे की सारे अवतरण, बड़े बड़े महापुरुष, ये सबों ने कार्य किया है और इसको बनाया है। अब सिर्फ ऊपरी मंजिल की चीज जो है वो पाने की, सारा रास्ता उन्होंने बना दिया आपको, और वो रास्ता बनाने वाले सब हमारे लिए वंदनीय है और हमारे लिए ऊंचे। लेकिन जो उस रास्ते में कांटे थे वो आज भी कांटे हैं और आप उनको पहचानते नहीं। सहयोग में आप जानिएगा कि इसमें से कांटे कौन थे और कौन असल थे। इस रास्ते से गुजरते गुजरते हजारों वर्ष हो गए। पहले दृष्टा हुए, सृष्टा हुए, तरह तरह के लोग आए, उन्होंने धर्म की ये ऊंची इमारत तैयार की। आज उसका शिखर आपके हाथ लगने वाला है। सहयोग में किसी भी धर्म को विरोध नहीं, लेकिन वो धर्म होना चाहिए। ये मुल्ला और पादरी और ये जो बैठे हुए भिक्षुक पंडित लोग, इन पर धर्म नहीं, उसकी कोई सी भी जिम्मेदारी इन पर नहीं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अगर ये परमात्मा में विश्वास करते तो इतनी ठगबाजी, इतना झूठ, इतना अधर्म क्यों बोलते? शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि हम ही ने तो भगवान बनाया है, हम ही ने तो भगवान को बना के रखा हुआ है, इन सबको बेवकूफ बना रहे। आपको तो मालूम है भगवान कुछ है नहीं। सब चीज में ये जानना चाहिए कि असलियत को देखने के लिए पहले अपने अंदर इस सच्चाई का जागरण कुंडलिनी ही कर। इसलिए कुंडलिनी का जागरण हमारे धर्म चक्र पे होना चाहिए। और जब धर्म चक्र जागृत हो जाता है तो आप स्वयं देखते हैं जिसे हम धर्म समझते थे वो अधर्म। महाराष्ट्र में एक मंदिर है, खंडोबा का बड़ा मशहूर मंदिर है, तो हम भी उस मंदिर में जाके आए। स्वयंभू है, स्वयंभू मंदिर।
जाकर आए तो हमारे एक सहयोगी बेचारे बुजुर्ग थे, वो भी खंडोबा के मंदिर गए तो हमारे पीछे पीछे, और लौट के आए तो बेहोश होके गिर गए। मैंने कहा हुआ क्या था? माँ आप गए थे तो हम भी गए खंडोबा, और फिर आगे क्या हुआ? और तो कुछ नहीं। मैंने कहा ये आपको टीका किसने लगाया? हाँ, वहां एक पंडित बैठा था, उसने ये टीका लगाया और हमने उसको 10 रुपया दे दिया। मैंने कहा वाह वाह, और उसके बदले ये चक्कर आप ले लीजिए, उससे टीका लगाने की क्या जरूरत है? अरे आप जागरूक सहयोगी हैं, आपका आज्ञा चक्र जागरूक है, हर आदमी से आप अपने ऊपर लगाते हैं। विलियम ब्लेक ने कहा है कि पादरी लोग, आप जानते हैं कि सबको बपतिस्मा देते हैं, सब, और वो सर पे ऐसे यहाँ हाथ रख के पानी रख के कि तू भाई अब हो गया पार, झूठ मूठ का नाटक होता है, ऐसे नाटक जैसे अपने यहाँ यज्ञ पवित्र बनाते। तो उसने कहा कि ए प्रीस्ट कर्स्ड ऑन माय हेड इन माय चाइल्डहुड। तो ये जो रिचुअल्स हमारे यहाँ है, ये जो हम मानते हैं कि ये धर्म विधि है, ये धर्म विधि नहीं, क्योंकि वही धर्म विधि कर सकता है जो आत्म साक्षात्कारी है। जो आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो अगर धर्म विधि करे तो उसको नुकसान होता है। वृंदावन से एक बड़े पंडित जी आए, कहले माँ पता नहीं क्या हमारे यहाँ है कि हर आदमी हमारे फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर से मरता है, और अब मेरा छोटा लड़का, उसको भी हाई ब्लड प्रेशर, और हम तो हित कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा कैसा हित कर रहे हैं? नहीं मतलब हमारे मंदिर का नाम ही हित मंदिर है। अच्छा, और करते क्या हो? राधा जी को लहंगा दुपट्टा पहना देते हैं और कृष्ण जी को भोग लगा देते हैं। मैं तो वो तो खाते भी नहीं, तुम क्या भोग लगाओगे? और राधा जी पहनती क्या है? वो कहा नहीं नहीं साहब, हम तो जो भी आता है उसमें से सब उनको बनवा देते हैं। मैंने कहा उसमें से आप कितना खाते हो वो बता। अब वो तो खाना ही हुआ, हमें चरितार्थ अपना चलाता है। मैंने कहा आपके चरित्र में कोई अर्थ ही नहीं, आप चरितार्थ क्या चला? तो अपने में यह समझना चाहिए कि धर्म की भावना जो हमारे अंदर है वो कितनी गलत। खाने पीने में भी हम धर्म की भावना बहुत गलत है। जिस इंसान में उसकी राइट साइड बहुत जबरदस्त है, उसके लिए एक तरह का भोजन ठीक है, जिसकी साइड लेफ्ट साइड खराब हो उसके लिए दूसरे तरह का भोजन। हमारे आयुर्वेद में भी यह माना जाता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य का भोजन होना चाहिए, लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल से काफी आक्रमण हो गया है। सहयोग में आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है और उसके अनुसार आप अपना भोजन। अब कोई लोग राइट साइडेड क्यों है या लेफ्ट साइडेड क्यों है, इसका इतिहास जानने की कोई जरूरत नहीं, जो साक्षात इस समय है वो देखना चाहिए। सो सहयोग में आज वर्तमान इस वक्त आपको क्या तकलीफ है वो देखी जाए। कल हो सकता है कि आप एकदम ठीक हो जाए। अभी मैं मद्रास में थी, एक औरत आई, उसने बताया कि मेरे सब गंडमाल हो गई है और डॉक्टर कहते सब कैंसर है, और वो ऐसा मुंह पे कपड़ा बांध के आई। तो अच्छा बैठ जाओ बत्ती लेकर। 10 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा तुम्हारा ये खोलो तो सही, देखते हैं सब गायब। सब लोग कहने लगे वाकई था, हाँ कह ले, इतने सूजे सूजे थे, सब गायब हो गए। कैसे गायब? क्योंकि उन पे लेफ्ट साइड की बाधा थी और वो निकल गई, वो साफ हो गई, ठीक हो गई। कोई एक पागल आदमी आके बैठता है, दूसरे मिनट आप देखते हैं ठीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि उस पर कोई इस तरह का असर था जो निकल गया, वो ठीक हो गया। तो सहयोग जो है ये तत्व को छूता है, ये बाह्य से नहीं छूता है, तत्व को छूता है। और धर्म हमारा तत्व है, धर्म से रहना हमारा तत्व है। इसमें अनेक
धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, देश धर्म है, सारे विश्व का धर्म है। तरह तरह के धर्मों से हमारा जो शरीर है वो पाला जाता है, सजाया जाता है, उसका रूप आता है। उस धर्म को जगा देते ही आपके सब धर्म ठीक हो जाते हैं। और इसलिए जैसा कि बताया गया कि ये सब कुंडलिनी के जागरण से आपस की रिश्तेदारी सब, ये 10 धर्म हमारे अंदर बसे हुए हैं, जिसको कि ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स बताए गए। ये 10 धर्म उस वक्त बताए गए और आज जो कायदा हमने बनाए हुए हैं, लॉज जो बनाए हुए हैं, ये इन्हीं 10 धर्मों पे है। अब अगर ये 10 धर्म हर एक मानव में वही के वही हैं और वही होने चाहिए, तो आप बताइए कि हम बाह्य में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई कैसे हो सकते जब सबके अंदर एक ही धर्म की व्याख्या है। हम तो सिर्फ इंसान हैं। अब परमात्मा ने सबको कोई प्लास्टिक के जैसे नहीं बनाया, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं बनाई, उसको मिलिट्री नहीं बनानी, सबकी शक्ल अलग बनाई। एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता, एक मनुष्य से दूसरा नहीं मिलता। वैचित्र डाल देने से, विविधता डाल देने से, फर्क हर एक आदमी की नूरानी शक्ल की देखने से मनुष्य का जो है मन आनंदित हो जाता और सौंदर्य, सुंदरता इस तरह से पनपती है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझते हैं कि ये इतनी बाह्य की चीज परमात्मा ने हमको रिझाने के लिए बनाई और हम उसी में बह के चले जाते हैं। तो सहयोग में ये याद रखना है कि ये तत्व है और ये अंतर योग है, बाह्य से नहीं। माने आप सोचेंगे कि हम एक कपड़े को रंगा ले और हम हो गए बड़े भारी साधु बाबा। सहयोग में नहीं, सहयोग में साधुता जो है वो अंदर होती है। जैसे कि गुरु नानक साहब थे, जिन्होंने कहा कि सब अंदर से ही मैल छूट गया। जब किसी को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ना किसको? सब लोग शादीशुदा थे, कोई भी ऐसा आडंबर उन्होंने जीवन में नहीं किया। जनक के लिए कहा जाता है कि वो विदेही थे और उनकी वजह से सीता जी को वैदेही कहा जाता है। जब वो राजा है तो राजा जैसे रह रहे। जब श्री रामचंद्र जी राजा हो गए तो उन्होंने अपने सर पे मुकुट ले लिया और जिस वक्त वो जंगल चले गए तो वलकल पहन के चले गए। तो ऐसा इंसान बादशाह होता है, उसको किसी चीज की गरज नहीं होती, किसी चीज के लिए झुकने वाला नहीं, किसी चीज के लिए मांगने वाला नहीं। वो भिखारी नहीं होता, वो बादशाह होता है। आप उसको जंगल में रख दो तो भी बादशाह है और महलों में रख दीजिए तो भी बादशाह है। बादशाहत उसकी तबीयत है। ये बादशाहत ही हमारे अंदर धर्म स्वरूप सिंहासन पे बैठने पर हमारे अंदर जागृत होती है और ऐसा इंसान दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। इस धर्म आचरण का इसलिए विशेष स्वरूप है कि जो मनुष्य इस तरह से अपने संतुलन में आ गया है उसके लिए पार होना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हमें पता होनी चाहिए कि सहयोग में हम सब धर्मों का अत्यंत आदर करें, क्योंकि सब हमारे अंदर, कर मोहम्मद साहब भी हमारे अंदर हैं और कृष्ण भी हमारे अंदर है, तो हम किसका अपमान करेंगे? लेकिन हम धर्म पे रहते नहीं, धर्म से हम विचलित हो जाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही चलती है उथल पुथल, बाद में अपने आप कुंडलिनी बांधते चली जाती है और आप भी बनते चले जाते हैं। और जब ब्रह्मरंध्र को छेद कर पूरी तरह से आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो उसके आनंद में जब आप आते हैं तो कहा जाता है कि धर्मातीत
धर्मों से परे, गुणातीत, सब गुणों से परे। माने क्या धर्म छोड़ थोड़ी देते हैं, माने ये कि उसके अंदर ही साक्षात धर्म है, उसे कोई धर्म का पालन क्या करना है, वो स्वयं साक्षात ही धर्म की मूर्ति हो जाता है, वो अधर्म का काम करेगा ही नहीं। लेकिन उसका जो धर्म है वो जीवंत धर्म है। वहां कर्ण को मारना भी धर्म है और द्रोणाचार्य को मारना भी धर्म है, और एक उंगली पर गोवर्धन को उठाना भी धर्म। धर्म की पूर्ण व्याख्या समझने के लिए पहले अपने अंदर का धर्म जागरूक। मैं आपसे कोई भी ऐसी धर्म की चर्चा नहीं करूंगी कि भाई धर्म से चलो। आजकल तो धर्म का मतलब है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे दे दो और तुम धर्म से चलो, भिखारी हो। मैं ये कहूंगी धर्म का मतलब है कि जागरूक हो जाओ, जगो, अपनी ओर जगो। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि हम हाथ में सांप पकड़े हुए हैं लेकिन छूटता नहीं। एक कोशिश करके उसको छोड़, बहुतों का तो अकस्मात ही छूट जाता, पर एकाध का छूटता ही नहीं, जरा सी कोशिश से छूट सकता है। वहीं पे मैं कहती हूं कि वीरता है और वहीं पे मनुष्य की विशेषता है। धर्म पे आज इसलिए कहा था कि कल आपको मैं आत्मा पर बताऊं, आत्मा के बारे में कि आत्मा को प्राप्त करना क्या है और आत्मा को प्राप्त करने पर इस दीप को किस तरह से संभालना चाहिए। हृदय में आत्मा का दीप जल जाने पर उसको किस तरह से संभालना। लेकिन माँ जब कैस्ट्रॉयल भी देती है तो उसमें थोड़ा सा चॉकलेट मिलाकर देती है। इसी प्रकार कुंडलिनी आपको पहले और चीजें बहुत सारी दे देती, जैसे आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, फिर आधे लोग उसी में चले जाएंगे। बहुत से लोग तो इसीलिए आते हैं कि बीमारी ठीक करो। उसके बाद हो सकता है आपका मानसिक विकार हट जाए, किसी बच्चे का मानसिक विकार ठीक हो जाए। उसके बाद हो सकता है आपकी सांसारिक दशा बहुत अच्छी हो जाए। एक साहब है, उनके पास बहुत पैसा आ गया, सहयोग में आने के बाद उनका आप छोड़ो, आपका हमारा तो काम होगा, जब दिवाला निकलेगा फिर जाएगा। या किसी का हार्ट ठीक कर दिया तो जब तक उनके दूसरी बीमारी नहीं होती तब तक वो घूमते रहेंगे, फिर आएंगे। तो मेरा तो काम ही ये रहा है कि हाँ बेटे तुझे धो के निकालती हूँ, फिर जा गंदा हो जा, फिर आ जा, फिर धोती रहती। यही अविरल काम चलते रहता है अपने देश में विशेष। कबीरदास जी ने कहा है कि ये चादर ऋषि मुनि जन ओढ़ी, ओढ़ी की मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। इस पवित्रता को प्राप्त होना चाहिए और उस पवित्रता के लिए गौरव होना चाहिए, एक शान होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे अपवित्र हैं, लेकिन पवित्रता के तेज में हम कितने आनंद में मस्त हैं। कल आपको मैं ये बताऊंगी कि आत्मा का प्रकाश हमको जरूर दिखाता है कि हम में क्या पवित्रता है और क्या पवित्रता है, लेकिन एक तैयारी होनी चाहिए कि जो अपवित्रता है उसे छोड़ ही देना है, काहे पकड़ बहुत हो गया। इसी तैयारी से आप लोग कल आइएगा, मैं आपको समझाऊंगी। आशा है कि एकदम गंगा जी में नहाकर ही आप यहाँ से जाइए। परमात्मा आप सबको सुमति दे। अपने चित्त को हंसा चक्र पर लाए, दोनों भुहें के बीचों बीच प्रार्थना करें। हे हंस चक्र स्वामिनी मां, कृपा करके
हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कर दीजिए। हे हंस चक्र स्वामिनी मां, कृपा करके हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कर दीजिए। आपके प्रेम और करुणा की शक्ति हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर दीजिए। हमें निर्विचार कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारा अहंकार प्रति अहंकार संतुलन में आ रहा है। हमारे अंदर विवेक जागृत हो रहा है मां। हमें हंस चक्र स्वामिनी मां की प्रेम और करुणा की शक्ति हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर मिल रही है। यहां से अपने चित्त को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। प्रार्थना करें, हे श्री गणेश जी, कृपा करके आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बनाइए। हमें श्री माता जी के योग्य बनाइए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारा मूलाधार चक्र शक्तिशाली हो रहा है। आपकी कृपा में हम आपके योग्य बन रहे हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमें श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिल रहा है। यहां से कुंडलनी पर आए, स्वयं की रीढ़ के हड्डी में नीचे।
यहां से नाभि पर आए, दोनों हाथ की बड़ी उंगली डूठी के पीछे रीढ़ की हड्डी में, चित्त को लाए, मन को ले जाए। यहां से स्वादिष्ठान पर आए, कमर के बीचों बीच पीछे दोनों हाथ के अंगूठे, प्रार्थना करें, हे ब्रह्मदेव सरस्वती जी, कृपा करके हमें कर्ता भाव से मुक्त कीजिए, हमारे चित्त में ब्रह्म की शक्ति दीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम कर्ता भाव से मुक्त हो रहे हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम कर्ता भाव से मुक्त हो रहे हैं, हमारे चित्त में ब्रह्म की शक्ति आ रही है। ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। उल्टे हाथ की 5 उंगली मिलाकर राइट स्वादिष्ठान पर रख लें। उल्टे पैर की जांघ का हिस्सा पेट का हिस्सा जहाँ मिलता है, हिमालय का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तीन बार कहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, सामूहिकता के इस चक्र के दोष को हम आपके श्री चरणों में छोड़ते हैं। दोनों हाथ सामने, यहां से भवसागर पर आ जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। हमारे अंदर आदि गुरु दत्तात्रेय जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। हमें धर्मातीत कर दीजिए। यहां से मध्य हृदय, सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारी आत्मा को प्रकाशित करो मां। आत्मा के विरोध में, शिव पार्वती के विरोध में कोई भी कार्य हुआ हो तो हमें क्षमा करो। हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे हृदय को आपके प्रेम और करुणा से भर दीजिए। इसे हाथ को मध्य हृदय पर रखें। श्री माता जी कृपा करके हमें रोग मुक्त कीजिए, भय मुक्त कीजिए, निडर और साहसी बनाइए। मां जगदम्बा स्वरूप हमारे हृदय पर प्रसन्न हो जाइए। श्री माता जी मां जगदम्बा की प्रेम और करुणा की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। मां जगदम्बा का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री मां जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति
माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य हृदय पर। यहां से विशुद्ध चक्र पर आए। गले के पीछे श्री माता जी कृपा करके हमें क्रोध मुक्त कीजिए। श्री माता जी आपकी कृपा में हम क्रोध मुक्त हो रहे हैं। यहां से बेकाक्या पर आए, मध्य विशुद्धि से सिर के पीछे जहां तकिया लगाते हैं, यहां से दोनों भुआएं के बीचों बीच होते हुए हंसा पर आए। आगे यहां से आज्ञा चक्र पर आए, यानी चित्त को लाए। यहां से सहस्त्रार पर आए, तालु भाग में जहाँ ध्यान करते हैं। प्रार्थना करें श्री माता जी कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए, हमारा ब्रह्म रंध्र खोल दीजिए। आपके प्रेम और करुणा की शक्ति हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर दीजिए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सहस्रार से थोड़ा सा ऊपर अपने चित्त को हवा में रखें, सदाशिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सहस्त्रार पर ध्यान में बैठे।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी को देखें। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ
पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होए सके जो सेवा, होए सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्मिका, कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी।
श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की। ध्यान में आशीर्वाद मांगे श्री माता जी। कृपा करके ध्यान इमारत की बात का आपका प्यार आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। धीरे से कुंडल चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी।